मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और देखो आज अपन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की है। और क्वेश्चन नंबर अपने प्रीवियस लेक्चर में 1 कर लिया, 2 कर लिया। तो देखो आज अपन सोल्व करते हैं 3rd, 4th, 5th और 6th क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो क्या क्वेश्चन है। और देखो मैंने आपको इसके बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं वो सारी आपको मैंने क्लियर करवा दी है, तो आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd से। देखो क्या है, if 6th term and 17th term of AP are 19 है 41, इसका मतलब क्या है, आर एस इन रेस्पेक्टिवली। अब इस रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है क्या होता है? पता है क्या? देखो जो पहले दे रखा है 6th टर्म है, तो 6th टर्म कौन सी है यहाँ पे? 19, फर्स्ट वाली है। और यहाँ पे 17 टर्म यानी ये जो सेकंड वाली है, तो ये 17 टर्म इसकी कौन सी हो जाएगी? इधर सेकंड वाली है 40। अंडरस्टैंड, समझ गए क्या? तो ये आपको ये टर्म्स दे रखी है, तो आपको बताना है देन फाइंड 40 टर्म बतानी है, यानी 40 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो आपको बतानी है। तो देखो आपको दे क्या क्या रखा है वो देखो। आप पहले आपको कौन सी टर्म दे रखी है? 6 टर्म दे रखी है क्या? तो 6 टर्म कितनी दे रखी है आपको? 19। कितनी दे रखी है? 19। अब बताओ 6 टर्म को लिखते कैसे अपन? A6, अरे उसका नाम क्या है? परमानेंट नाम A6 है क्या? तो A6 अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, देख रहे हैं अपन 3rd। A6 आपको कितना दे दिया? अरे A6 इक्वल A6 की तो वैल्यू दे रखी है कितनी? 19। इसके बाद में आपको क्या दे रखा है? 17 टर्म दे रखी है। तो मतलब क्या, A17 दे रखा है आपको कितना? 41। तो आपको बताना है क्या? A40 की वैल्यू 40 टर्म बतानी है, 40 कौन सी टर्म आएगी? तो ये बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ गए क्या? तो देखो अपन ने देखो जो बेसिक चीजें पढ़ रहे थे अपन, यानी जनरल टर्म पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखा भी था क्या कि जैसे मान लो 3rd टर्म क्या होती है? A+2D। 5th टर्म क्या होती है? A+4D। 6 क्या होती है? A+5D। यानी क्या करते थे अपन वहां पे? 6 था तो यहाँ पे 1 कम कर रहे थे, 5 था तो 1 कम कर रहे थे, यानी ये A और D तो सभी में आ रहे थे। तो यहाँ देखो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला तो है डायरेक्ट। तो देखो अपने को चाहिए क्या? A40 का मतलब क्या हो गया? A+39D। ये चाहिए क्या अपने को? यानी A40 निकालने के लिए अपने को क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? एक तो A चाहिए, एक क्या चाहिए? D। A और D मिल जाएगा तब तो अपन फॉर्मूला पुट कर देंगे। अंडरस्टैंड, समझ गए क्या? तो देखो A और D कहां से निकालेंगे? अपने पास देखो कौन सा रास्ता है यहाँ पे निकालने का? देखो ये है अपने पास, ये दो चीजें दे रखी है। अरे अपने पास कच्चा सामान ये दे रखा है, तो इन्हीं से तो कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं अपन। डायरेक्टली तो देखो A40 निकाल नहीं सकते, क्योंकि अपने को उसके लिए क्या चाहिए? A चाहिए और D चाहिए। तो ये आपको दे रखा है, मतलब देखो बिना फालतू में क्वेश्चन वाला कुछ भी नहीं देता है, बताएगा? बिना फालतू अगला कुछ भी नहीं देता अपने को। तो अपने को इनको यूज में लेकर निकालना है A और D। तो देखो कैसे निकालेंगे वो देखो। आप देखो अपन जानते हैं A6 क्या होता है? A6 मतलब ये फॉर्मूला लग रहा है क्या? रेंट्रे में तो 6 टर्म की वैल्यू तो ये 19, यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कौन सी मशीन? अन्ना वाली कौन सी है? an इक्वल A+n-1 इंटू D। देखो या तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे? A6 का मतलब क्या होता है? A+5D। या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर फॉर्मूले से भी देखो यही टर्म निकल के आएगी। देखो कैसे? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6। अरे n होता है ना नीचे यहाँ पे, तो n की जगह कितना देखा मैंने? 6 को रखो। देखे A6 इक्वल A अपने को नहीं पता, क्योंकि अपने को सीक्वेंस तो दे रखी नहीं की यहाँ पे। फिर क्या? n कितना है यहाँ पे? 6। अरे दे रखा है ना 6, तो 6 माइनस क्या हो गया यहाँ पे? तो कितना हो गया? 5। और D अपने को बतानी है, तो देखो यही आ रहा है क्या? तो ये तो अपन डायरेक्ट बता सकते थे। तो या तो आप देखो फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर डायरेक्ट बताओ, एक बात है। तो A6 की वैल्यू क्या है अपने पास? A+5D। और इसी के इक्वल तो अपने को कितना दे रखा है? 90। अरे इसी को अपन ने दूसरे नाम में ऐसे लिख दिया, इसका दूसरा नाम यही तो है। और इसके इक्वल ये दे रखा है 90। समझ आएगी बात? तो देखो यहाँ से आप ये लिख लो कि A+5D इक्वल कितना मिल गया अपने को? 90। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि देखो यहाँ से अपन ना तो A निकाल सकते हैं ना D निकाल सकते हैं। जब भी आपके पास 2 वेरिएबल आ जाए, क्या आ जाए? 2 वेरिएबल आ जाए, तो हमेशा 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी उसको सोल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सिंगल से तो नहीं कर सकते। देखो यहाँ से
क्योंकि अपने को यहाँ पे डी की वैल्यू पता होगी तभी तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई, कौन से इससे A6 से। अब देखो A17 का मतलब क्या हो गया बताओ, देखिए डायरेक्टली बताओ, देखिए 16D हो गया क्या। या तो देखो आप फॉर्मूला पुट करो कि n की जगह क्या दे रखा है आपको 17, अरे an ऐसे होता है ना, तो n की जगह क्या दे दिया 17, तो यहाँ पुट करो a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो गया 16 और d है मल्टीप्लाई में, तो a प्लस 16d हो जाएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख लो आप, क्या अपन क्या जानते हैं 17 इक्वल क्या होता है a प्लस 16d, यानी 1 कम कर देते हैं अपन 17 है तो यहाँ पे 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। a प्लस 16d की वैल्यू कितनी है 41, तो अपन बोल सकते हैं क्या a प्लस 16d इक्वल कितना है 41। इक्वेशन नंबर इसको क्या देगा आप दे दिया। देखो टू वेरिएबल कौन है यहाँ पे a और d, टू वेरिएबल और दो इक्वेशन तो निकाल सकते हैं वैल्यूज, कैसे निकालते हैं। देखो अब आपको देखो आपने क्या 9th क्लास में क्या पढ़ाया है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया है, एक कौन सा मेथड एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया गया। देखो यहाँ पे आपको वो अगला ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, एलिमिनेशन अप्लाई करो, आपको चाहिए क्या यहाँ से ए और डी की वैल्यू चाहिए, तो ये आपको ही पता करना पड़ेगा कि हाँ अपन यहाँ पे आप आगे क्या करें, समझ गए क्या। तो आगे क्या करें, ये आपको दो इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों को कौन से एलिमिनेशन मेथड से कर लो। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है गायब करना, तो गायब कर दो किसी को भी, देखो कैसे, इन दोनों को एक साथ लिख लो आप, इसी के नीचे लिख लो इक्वेशन आगे फर्स्ट और सेकंड क्या है a प्लस 16d इक्वल कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो देखो दो इक्वेशन मिल गई, एलिमिनेशन मेथड मतलब गायब करना, गायब का मतलब किसी एक को, या तो a को गायब करो या किसको गायब करो d को, तो a को गायब कर सकते हैं क्या, ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखो दो इक्वेशन, अरे एलिमिनेशन मेथड भूल गए क्या, नहीं भूले क्या, तो बताओ फिर क्या करें, साइन चेंज करते हैं, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे बोलेगा नहीं, ये आपको खुद को बताना चाहिए, दो इक्वेशन जब भी आ जाए और टू वेरिएबल आ जाए तो क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एलिमिनेशन काम करें, समझिएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं इनके, तो साइन देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर उससे जस्ट पहले किसका साइन होता है हमेशा, अगर नहीं दे रखा हो तो किसका साइन होगा हमेशा प्लस का, और दो नंबर्स है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो किसका साइन होगा हमेशा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे किसका साइन है प्लस का है, तो यहाँ पे साइन चेंज का मतलब प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, तो प्लस का साइन उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 41 प्लस का ही तो कितना हो जाएगा साइन इसका माइनस का, यानी अब ये प्लस तो हट गया, सीधे क्या आ गया माइनस आ गया, ये कर दिया मैंने काम। तो देखो यहाँ पे प्लस ए है, यहाँ पे माइनस ए है, तो कैंसिल हो जाएगा क्या, अरे अपन जानते हैं ऊपर 3 है माइनस 3 है तो कितना 0 होगा, यही फिर अपन बोल सकते कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर क्या है 5d, और अब देखो प्लस तो हट गया है, यहाँ से क्या आ गया इसकी जगह माइनस, तो 5d माइनस 16d कितने हो गए माइनस के 11d हो गए, माइनस के आएंगे ना क्योंकि बड़ा माइनस का, ऐसे अगर पता नहीं चला तो अलग से लिख लो आप, यहाँ पे है ये d तो दोनों में सेम है ना, तो d तो ऐसे कैसे आ जाएगा 5 आ गया, प्लस का है 5 और माइनस के क्या है 16, तो अपन जानते हैं कितना जाएगा माइनस के 11d इक्वल ये कितना हो गया देखो 19 और क्या है माइनस के 41, तो देखो माइनस में कितने हो जाएंगे निकाल दो 22 हो जाएंगे क्या, समझ गए क्या। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप क्या चाहिए अपने को d चाहिए क्या, तो d क्या हो जाएगा देखो माइनस, या तो माइनस माइनस यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये इधर जाएगा इसमें डिवाइड में फिर कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो d की वैल्यू क्या हो गई 22 अपॉन ऐसे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया d की वैल्यू 2 आ गई, समझ गए क्या d की वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू पता चल गई, तो एक दूसरे की वैल्यू कैसे निकालें, कोई भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप जैसे मान लो फर्स्ट में देखो किसी भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो, या तो फर्स्ट में करते हैं या दूसरे सेम आएगी वैल्यू आप, तो अपन फर्स्ट में करते हैं किसकी वैल्यू पुट करते हैं d, देखो यहाँ पे d कर देंगे तो अकेला कौन बच जाएगा a, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख देना, या फिर ये पुट वैल्यू ऑफ d इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल कितना हो गया 19, तो क्या हो गया a प्लस 10 इक्वल 19, और a की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को 19, तो ये 10 इधर जाएगा किसमें माइनस में, तो a की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को 9 मिल गई क्या, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई 2 और a की वैल्यू कितनी मिल गई 9 मिल गई क्या। तो देखो अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या था, कौन सी टर्म बतानी है अपने को 40 नंबर टर्म बतानी है, समझ गए क्या। तो अपने को क्या बताना है A40, मैंने आपको बताया था आपको A40 बताना है, अपन जानते हैं A40 क्या होता है
ए प्लस 39 इंटू यहाँ तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, समझ गए कि कैसे? या तो फॉर्मूले में आप एन की जगह 40 पुट कर दो तो यही मिलेगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिखो। तो देखो A40 इक्वल क्या है अपने को पता चल गया, अपने को ए भी पता चल गया, डी भी, तो पुट कर देते फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 39, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2, तो देखो कितना हो गया प्लस 78 हो गया, तो एड कर दो फिर दोनों को, कितने हो गए ये 87 आ गया क्या? तो बताओ 40 नंबर पे जो भी टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी 87, समझ गएगा? तो देखो यहाँ पे आपने ध्यान देना कि अपने को 6 टर्म दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको A6 काम पे लेना, सभी दूसरा नाम आपको बताना चाहिए। इसके बाद में ये निकाल लो, अब दो इक्वेशन मिलकर दो को कैसे सोल्व करते हैं पता चल गया। फिर वहां से और डी की वैल्यू निकालो, और ये अपने 40 की वैल्यू निकालिए, तो अपन जानते हैं 40 का है प्लस 99 डी, तो यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट कर दो, समझ गए? देखो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो और देखो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म दे रखी है अपने को, इसकी क्या यानी थर्ड टर्म का मतलब क्या दे रखा आपको A3 कितना दे रखा है 4, और 9 टर्म का मतलब A9 दे रखा है आपको कितना माइनस के 10। तो अपन जानते हैं A3 क्या होता है A प्लस 2D, अरे ये होता है ना, या फिर फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, समझ में आएगी क्या बात? तो A3 की जगह क्या A प्लस 2D पुट कर दो, इसके इक्वल क्या दे रखा आपको 4। इसके बाद में A9 का मतलब क्या दे रखा आपको A प्लस 8D, समझे? अरे 9 है तो A कम कर दो यहाँ पे, A प्लस कितना होगा 8D इक्वल कितना दे रखा आपको माइनस के 8। अब दो इक्वेशन मिल गई क्या, इक्वेशन फर्स्ट है जिसको नाम इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन मिल गई, तो आप A और D की वैल्यू कैसे निकालोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। पर देखो अपने को चाहिए क्या है यहाँ पे, which term of its will be 0, कौन सी टर्म इसकी 0 की, वो बात की बात है। पहले यहाँ से A और D देखो आप, देखो ये इतना यानी आपको ये मिल जाएगा A3 इक्वल 4, तो आप यहाँ से इसको सोल्व करके लिखो हमेशा, क्योंकि अपन जानते हैं A3 क्या होता है। तो देखो दो इक्वेशन मिल गई, तो इसके नीचे लिख लो इसको A प्लस 2D इक्वल 4, ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कौन सी आ जाएगी A प्लस 8D, यानी नीचे लिख लो, लिख लिया गया। अब क्या करना है आपको, साइन चेंज एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे यहाँ पे, साइन चेंज मतलब देखो इस यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था ना तो प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा प्लस हो जाएगा, समझ गएगा? तो देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, इसके बाद में ये देखो क्या हो गया 2 है, ये क्या है माइनस के 8, अरे 2 प्लस हट गया ना, इसकी जगह क्या आया माइनस, साइन चेंज करने में यही है कि अब नई वाली लगा दो साइन, तो कितना हो गया ये माइनस के 6, और डी है तो डी लिख दो दोनों पास। अब ये देखो क्या है 4, ये प्लस के कितने हैं 8, तो 8 और 4 तो डी की वैल्यू हो जाएगी 12 में 4 माइनस के 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये सॉरी 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस के हो गया। तो अब देखो क्या चाहिए अपने को, किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू मिल गई अपने को, तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन यानी फर्स्ट में रख दो, तो रखो देखिए क्या a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2 इक्वल कितना है 4 है क्या, तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस के 4 इक्वल 4, a की वैल्यू इधर जाएगा ये प्लस में, तो a की वैल्यू कितना होगी अपने पास, a की वैल्यू मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी। अब देखो अपना क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है अगला, क्या पूछना चाहता है अपने से, देखो क्या देन विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0, यानी देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी यहाँ से, बनेगी ना। अरे उसने क्या यानी एक तो थर्ड टर्म के बारे में बता दिया अपने को, एक नाइन्थ के बारे में बता दिया, सभी के बारे में तो नहीं बताया कौन सी टर्म क्या होगी नहीं बताया। तो देखो अपन जैसे सीक्वेंस लेगी, सीक्वेंस क्या है देखो, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 8 है, वो डी क्या है माइनस के 2, तो ऐसे एक सीक्वेंस तो चलेगी ना, सीक्वेंस चलेगी उसमें 0 भी आएगा कहीं ना कहीं पे, तो बोला है ना इसने क्या कि देन विच टर्म यानी कौन से नंबर की टर्म क्या होगी उसकी 0, समझिएगा। तो अपने को नहीं पता वो कौन से नंबर पे आता है 0, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा। तो देखो अपने को अब क्या करना है यहाँ पे, अपन क्या जानते हैं फॉर्मूला वही क्या an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला करना वाला। तो देखो क्या an की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है,
अरे अपन ने मान ली ना कोई सी भी, ये 0 तो होगा ही इस एपी में। अब ये कौन से नंबर पे है वो बताना अपने को तो बस। तो ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 इक्वल ए की वैल्यू क्या है एन प्लस एन, अपने को नहीं पता ये कौन से नंबर पे है। डी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस की, तो देखो ये इधर जाएगा इसमें माइनस में, तो एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 माइनस 2 इधर जाएगा कैसे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस के 2 इक्वल क्या हो गया एन माइनस 1, ये कैंसिल हो गया कितना टाइम 4 टाइम, तो 4 इक्वल क्या हो गया एन माइनस 1 और एन की वैल्यू क्या हो गई 5। तो बताओ देखिए ये 0 कितने नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा, अंडरस्टैंड समझ गए क्या। और देखो वैसे तो आप ये डायरेक्टली बता सकते थे, कैसे देखो अगर आप ये नहीं करते तो देखो डायरेक्टली कैसे बता सकते थे। इतना काम तो अपने करना ही पड़ता है ए और डी। तो अब यही तो देखना है ये 0 कौन से नंबर पे आएगा। तो देखो ये क्या है थोड़ा सा आसान है क्योंकि अपने को 0 जल्दी मिल जाएगा, इस वजह से अपन ये तरीका भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या आपके पास ए क्या है 8 है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा डी भी दे रखा है, तो क्या 8 ही तो करता है अपन, नेक्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, इसमें डी ऐड कर दो देखो, तो डी 8 और ये डी क्या है -2, तो 8 प्लस -2 कैसे तो ऐड करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, नहीं प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अपन क्या मान लेंगे माइनस, तो 8 -2 कितना हो गया 6, वापस से क्या डी ऐड कर दो, यानी क्या -2 है तो -2 कर दो कितना हो जाएगा 4, वापस से कर दो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 में से 2 निकालेंगे 2, वापस से माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 0। तो बताओ 0 कौन से नंबर की टर्म है, फिफ्थ नंबर की टर्म 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है कि 0। देखो यहाँ पे ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे आप डायरेक्टली बता सकते हो, समझ आएगी बात, ऐसे आपको सोल्व करना है। तो चलो देखो फिर क्वेश्चन क्या है इसका, देखो इफ थर्ड टर्म ऑफ AP is 16, तो आपको दे रखा है क्या A3 इक्वल कितना दे रखा है 16 और सेवंथ टर्म यानी A7 कितना दे रखा है आपको 12 है, ये दे रखा है क्या। तो देखो इसके बाद में क्या बताना आपको, अच्छा A7 देखो क्या दे रखा है, ये नहीं दे रखा आपको 12 नहीं दे रखा, इससे आगे भी देखो क्या है, क्या सेवंथ टर्म इज का मतलब क्या होगा यहाँ पे हमेशा इक्वल, क्या होगा इसका मतलब इक्वल, ये आप ध्यान रखना आपको, समझ आएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा इक्वल, तो देखो A7 इक्वल लगा दिया अपन, इसके बाद में क्या 12 मोर देन का मतलब क्या है ज्यादा, और ज्यादा का मतलब अपन क्या जानते हैं ऐड करना, अरे यही जानते हैं क्या, यही जानते हैं क्या अपन ऐड करना, और कम का मतलब क्या माइनस करना। तो ज्यादा है मतलब अपन को 12 में ऐड करना है, किसमें ऐड करना है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, कौन सा टर्म 7th टर्म। तो समझिएगा बात को, A7 इक्वल क्या आ जाएगा 12 प्लस करना है किसमें फिफ्थ टर्म में, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है A5 में क्या ऐड कर दो आप 12 ऐड कर दो, समझिएगा। अब आपको क्या बताना है फाइंड AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है। तो देखो इनको सोल्व करते हैं क्योंकि अपने को तो पता है A3 क्या होता है A7 क्या होता है A5 क्या होता है, तो वैल्यूज पुट कर दो इनकी। अपन जानते हैं क्या A3 क्या होता है A प्लस 2D, कैसे होता है वापस से देख लो एक बार, अपन जानते हैं क्या an इक्वल क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने को देखो A3 यानी A3 दे रखा है, मतलब n की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पुट कर दो, n की जगह 3 पुट किया, A प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2D, यानी डायरेक्ट यही आना है, बता सकते हो। और क्या दे रखा है अपने को A7 क्या है अपन जानते हैं A7 क्या होता है A प्लस 60 यानी 1 कम कर दिया डायरेक्टली, और A5 अपन जानते क्या होता है A5 क्या होता है A प्लस, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर दो, तो करो देखिए A3 इक्वल क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल 16, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में देखो A7 का मतलब क्या हो गया A प्लस 16, A5 का मतलब क्या हो गया A प्लस 40 इक्वल 12 हो गया क्या, समझिएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखो अरे एक ही परिवार के आदमी इधर बैठे हैं, देखो A यहाँ पे बैठा है A यहाँ पे बैठा है, D के में मिली गई D के में मिली गई इधर बैठे, तो इनको आपस में मिला देते हैं थोड़ा सा, तो मिलाओ देख कैसे, इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो करो देखिए क्या हो जाएगा A प्लस 60 माइनस ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस का हो गया, ये क्या हो गया माइनस के 40 इक्वल 12 हो गया क्या, देखो ऐसे कैंसिल हो गया, 60 माइनस 40 कितना हो गया 2D इक्वल कितना हो गया 12 है, D की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि देखो दोनों मल्टीप्लाई में कोई भी साइन नहीं बीच में, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें डिवाइड में डी की वैल्यू हो गई 6 हो गई। तो देखो डी की वैल्यू अपने को मिल गई
तो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं एक की वैल्यू और सी अपने को, तभी तो अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, कस्टम तो होना ही चाहिए अपने पास। तो क्या डी की वैल्यू देखो 6 मिल गई, तो अपन यहाँ पे पुट कर देते हो तो एक की भी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, फिर डी हट जाएगा ना यहाँ से। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ डी, देखो क्या a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इक्वल 16, तो a प्लस ये कितना हो गया 12 है इक्वल 16, a की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस 12 है, a की वैल्यू मेरे को। देखो ये बात समझ में नहीं है, देखो क्या करना है, देखो इजी काम है, कोई हार्ड काम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। और ये आपको ध्यान रखना है A3 A7 A12 है A15 ये सब क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करो और फिर क्या थोड़ा सा सोल्व करो। अगर दो इक्वेशन बन जाती है, टू वेरिएबल है, तभी आपको क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, समझ गएगा। अब देखो यहाँ पे अपने को डायरेक्टली डी की वैल्यू मिल गई, तो फिर वापस वो साइड चेंज करना वो तो काम नहीं करना है यहाँ पे। तो डी की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई, तो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो बताओ सीक्वेंस यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी। सबसे पहले क्या आता है फर्स्ट टर्म क्या है 4, अरे एक का मतलब फर्स्ट टर्म 4 आ गया। अब क्या सीक्वेंस बनाना है, तो क्या इसमें डी एड करते जाओ, नया टर्म मिलता जाएगा, वापस से डी एड कर दो, नया टर्म मिलता जाएगा, ऐसे काम करेंगे अपन। तो देखो क्या हो जाएगा 4 हो गया, अब इसमें डी एड कर दो, तो क्या 6 और 4 10, फिर वापस से डी एड कर दो, 10 में कितना हो गया 16, वापस से डी एड कर दो, कितना हो जाएगा, इसके बाद में इस वापस 6 ऐड कर दो 28, ऐसे सीक्वेंस हो जाएगी।